2007 में काम किया था, तुम्हें तो पता है अच्छी तरह से। 2007 का चुनाव में इंडिपेंडेंट जीत गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना नेता थे ना कार्यकर्ता थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसी में जीत गए लोंडियारपन के अंदर। लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर के ऊपर जो सेक्टर है उन सेक्टर के अध्यक्षों के साथ, एक एक सेक्टर के अध्यक्ष के साथ मीटिंग करके, जो वहां नए साथी है पुराने साथी है, कोई नया और कोई पुराना ना समझे अपने आप को, ये बहुजन समाज पार्टी के सब सिपाही है, सब बहन जी के सिपाही है। और मैंने तो बार बार कहा है कि ये ताना बाना, जो कि यहां मैं गंगों में कोई मेरा घर है, मैं पैदा यही हुआ, ये ताना बाना गंगों में मेरे जो बुजुर्गों ने बुना था सांप्रदायिक सौहार्द का, वो सांप्रदायिक सौहार्द छिन्न भिन्न कर दिया इस पूरे क्षेत्र के अंदर। और आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी बात की है, देखिए जब तक हम कहीं इधर, हमने नरेश भाई के साथ आने के बाद पहले तो बहुत मैं कहता था नहीं जाऊंगा, लेकिन जब अंदर आया तब एहसास हुआ कि हमने बहुत देर कर दी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी और मेहनत कर करके नतीजा नहीं आता। ये ऐसी पार्टी है कि अब यहां जिला पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन तक कोई पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने की स्थिति में नहीं है। हर सीट को इंशाल्लाह हम लोग जीतने का काम करेंगे। ये चुनाव नगर निकाय का आ रहा है, रमजान में चुनाव होगा, ये भी बता रहा हूं आपको, रमजान में चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव को जीतना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि इन चुनाव से एक मैसेज चला जाएगा आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। और पार्लियामेंट की जीत का रास्ता बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता है नहीं साथी। सारी कोशिशें करके भी हम कहां हारते हैं, बिल्कुल किनारे पर आकर हारते। 43,000 पे एमएलए बना, 85 पे हार गया, 90 पे भी हार गया, और अब के 1,03,000 पे भी हार गए। तो कहां हमें जिस वोट की दरकार है, जिस वोट की जरूरत है, वो वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है। और जैसा भी नरेश भाई ने कहा कि बहन जी का जो आदेश होगा, ये संगठन की पार्टी है, कैडर की पार्टी है। यहां जो बहन जी ने कहा है वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ना कोई सोचना है ना कोई करना है। और बहन जी ने जो शफकत का हाथ मेरे ऊपर रखा, वो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं रखा, वो शफकत का हाथ उन्होंने तमाम मजलूमों के ऊपर रखा जिनके साथ देश के अंदर जुल्म होने का काम हो रहा है। और हमारी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम उनके उस यकीन को, जो यकीन उन्होंने हम पर किया है, हम उनके इस यकीन के ऊपर खरे उतर करके दिखाने का काम करें। और मैंने तो बार बार कहा है कि हमारे लिए अब जिस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बनने का काम हुआ है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि हम बहुजन समाज पार्टी के अलावा, क्योंकि आज आपने देखा कि बहन जी ने प्रयागराज हत्याकांड के ऊपर बहन जी का ट्वीट आया है। किसी के कहने से किसी के ऊपर इल्जाम नहीं हो जाता। मैं किसी की सफाई देना नहीं चाहता, मैं किसी को क्लीन चिट देना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक आप किसी आदमी को ये नहीं कह सकते कि इसने फला ये काम किया है। और बहन जी ने आज ट्वीट कर करके उस बात को साफ भी कर दिया है। ये बहन जी के अंदर ही दम है कि बहन जी मजबूती के साथ हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए लड़ने का काम कर सकती है। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। नगर निकाय के चुनाव में हो सकता है किसी साथी को टिकट मिले और किसी साथी को टिकट ना मिले। ये मैं गारंटी देता हूं कि कहीं ना कहीं उस साथी का, जिस साथी को टिकट नहीं मिला, उस साथी का कहीं ना कहीं सम्मान पार्टी के अंदर हम लोग करने का काम करेंगे। और एक चुनाव नहीं है, बहुत सारे चुनाव हैं हम, और सारे चुनाव बहुजन समाज पार्टी में अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर रहेंगे तो कोई चुनाव हारने वाला नहीं है, सब चुनाव जीतने वाले। अभी ये होगा, उसके बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाद जिला पंचायत है। जिला पंचायत में 49 सीटें, 49 सीटों के अंदर से हम लोग 40 से 45 सीट जीतेंगे। ये चाहे कितने भी जोर लगा ले, इंशाल्लाह कोई कितने भी जोर लगा ले, कितने भी बेईमानियां कर ले, लेकिन सहारनपुर के अंदर जो हमने मॉडल बन रहा है सहारनपुर का, मैं बार बार कह रहा हूं कि यही मॉडल जब तक प्रदेश के अंदर नहीं बनेगा, जब तक हमारा भला होने वाला नहीं है साथी। और आप सब लोग इस बात को तय कर ले। ये जो मैं देख रहा हूं कि पार्टी के अंदर जिस तरह से काम होता है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर के साथ
हर सेक्टर के अंदर 10 बूथ के ऊपर एक सेक्टर है और सेक्टर के अंदर कमेटी है। तो ये जो सेक्टर अध्यक्षों की इतनी यहाँ पे नामौजूदगी है, ये अच्छी बात नहीं। सेक्टर अध्यक्ष अपने मजबूत कर करके खड़े करिए सेक्टर के ऊपर, क्योंकि बहन जी को ये बात पता चलेगी तो बहन जी सख्त तरीन नाराज होंगी। आपका एक एक सेक्टर मजबूती के साथ बनने का काम हो, सेक्टर अध्यक्ष बने और पूरा जो संदीप आ गया पूरा तुम्हारे पास बना हुआ है, पूरा का पूरा पुराना रिकॉर्ड है, पूरा का पूरा विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ बैठो, बैठ करके उस सारे रिकॉर्ड को कंपेयर करो और एक इकट्ठा करो और सबको सेक्टर के अंदर लगा करके काम सौंपने का काम करो। क्योंकि जब सेक्टर के ऊपर पहुंचोगे काम तो तभी होगा। बूथ के ऊपर जब हमारी कमेटी होगी तो बूथ की कमेटी हमारे वोट को डलवाने का काम